ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे पर पेट्रोल की कीमत को लेकर हुए विवाद में युवक को जिंदा जला दिया गया। ऑटो पार्किंग स्टैंड पर पेट्रोल बेचने वाले आकाश सेंगर से आरोपियों ने कम दाम पर पेट्रोल मांगा। मना करने पर डॉली गुर्जर सहित 3 युवकों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 60% झुलसे आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीच बचाव करने आए एटीएम गार्ड भी घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को ट्रेस कर रही है। सेंगर है। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह सेंगर है। हम पीएचई कॉलोनी निवासी हैं। थाटीपुर मई मार्केट पेट्रोल पंप के पास जय माता दी टूर्स एंड ट्रेवल्स में पिताजी गार्ड हैं और साथ साथ ऑटो का एक छोटा सा स्टैंड भी लगाते हैं जिसमें 10-15 ऑटो के करीब ऑटो आ जाती होंगी। तो क्या घटना थी ये? कल शाम को पेट्रोल पंप बंद होने के बाद 10:35-40 के आसपास 3 लड़के आए बुलेट पर बैठकर। उनमें से एक डॉली गुर्जर दुल्लपुर और 2 के मुझे नाम नहीं पता। इन्होंने आके पिताजी से वाद विवाद किया, मुझसे भी वाद विवाद करने लगे और फिर इन्होंने नशे में थे ये तीनों। इन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली। एक दाढ़ी वाला था उसमें शायद डॉली, उसने मुझ में चांटा दिया। ये देखकर एटीएम का गार्ड बीच बचाव कराने आया तो इन लोगों ने चाकू निकाल लिया। चाकू से हमला करने वाले थे। एटीएम का गार्ड बीच में आ गया तो बीच बचाव में वो बेचारा जख्मी हो गया और फिर उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिसमें पूरी तरह घायल हो गए हम। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। थाना थाटीपुर के अंतर्गत कल रात के लगभग 10:45 बजे की घटना है, जो कि सूचना प्राप्त हुई थाने में कि युवक आकाश सेंगर, जो कि पेट्रोल पंप के पास में चौकीदारी का कार्य करते हैं, उनके द्वारा रात के समय में जिनको ज़रूरत होती है पेट्रोल देने का काम करना, उसने बताया है। 3 युवक बुलेट में सवार होकर के आए, उनके द्वारा पेट्रोल मांगा गया और रेट के मोल भाव को लेकर के इनके बीच में आपसी वार्तालाप, गाली गलौज, मारपीट जैसी चीज़ें आई। इसके बाद में उक्त तीनों आरोपी युवकों के द्वारा, जिनमें एक की पहचान बोली गुर्जर के रूप में की गई है, इन लोगों के द्वारा पेट्रोल डाल करके युवक को लाइटर लगा करके आग लगा दी गई है, जिसमें से फरियादी के शरीर में लगभग 37% रूप से बर्नआउट हुआ है। फरियादी को लेकर के तत्काल ट्रॉमा सेंटर जेएच के लिए रेफ़र किया गया, वहाँ पे वर्तमान में इलाज रहता है। परिजनों के कथनों के आधार पर प्रकरण में एफआईआर कायमी की जा रही है। आरोपियों की तलाश पता की जा रही है।